नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आज रुद्रप्रयाग के चोपता में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ मंदिर की राजनीति पर भावुक होते हुए विपक्ष को राजनीति न करने की अपील की। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा कर आशा नौटियाल के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने जल्द प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लाने की भी बात को दोहराया। केदारनाथ हितो केदार जब आपदा आई थी 13 में, तो एक हितो केदार के नाम से लाखों रुपए मांगे गए थे, लेकिन आज भी उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है कि उस हितो केदार में क्या वहां पर कहां वो पैसा खर्च किया, किसके लिए खर्च किया और कहां वो पैसा गया। ऐसे लोग आपके बीच आकर के मंदिरों की राजनीति करते हैं। और मैं तो कहती हूँ, हम तो मात्र शक्ति के रूप में हैं। सभी माताएं, हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। यहाँ की देवी और शिव की शक्ति की ये धरती है, तो निश्चित तौर पर हम दिन रात भोले की भक्ति में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग जिनको हम दिन रात पूछते हैं, ऐसे मंदिरों पर भी राजनीति कर रहे हैं। बार बार इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मंदिर यहाँ ले गए, मंदिर वहाँ ले गए और यात्रियों को वहाँ ले गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, केदार बाबा का मंदिर कहीं कभी नहीं जा सकता। इस तरह की जो राजनीति करते हैं, उनको वही बाबा देखने वाला है। मैं इन लोगों के फरेब और इन लोगों के झूठ पर आप कभी विश्वास नहीं करिए। इन्होंने देश में भी इसी तरह की राजनीति की है और अब ये मंदिरों पर राजनीति कर रहे हैं। मेरा आप सभी बहनों से, बंधुओं से निवेदन है कि हमारे भगवान, हम केदारनाथ भूमि के लोग हैं। दिन रात हर गांव में भगवान के मंदिर होते हैं। हम उन मंदिरों के पूजते हैं, उन पे राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बार बार ऐसी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और धामी जी जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने रात दिन केदारनाथ के विकास की चिंता की है, जिन्होंने रात दिन वहाँ के व्यवसायों की चिंता की है, मैं जानती हूँ वो कितनी मेहनत करते हैं अपने इस केदारनाथ विधानसभा के लिए। लगातार दिन और रात लगे रहते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसे झूठे फरेबियों के बहकावे में न आकर के केदारनाथ से सनातन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में इस केदारनाथ की एक अलग पहचान हमको बनानी है। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि 20 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। भाई साहब, मैंने कुछ योजनाएं यहाँ की हैं, अभी आप घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कार्तिक स्वामी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, तुंगनाथ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, दुर्गा मंदिर बहुत बड़ा स्थान यहाँ पर देवी का है, नारी मंदिर है, महड़ मंदिर है। इस क्षेत्र के बहुत बड़े धार्मिक स्थल ये हैं। इन स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए एक सड़क सारी वहां से कार्तिक स्वामी है और तमाम इस क्षेत्र की है, उसको आगे आने वाले समय में वो होगी। और भी योजनाएं हैं, सभी होंगी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, रोडों को जोड़ना हो, पेयजल हो, इन सभी क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना सुविधाएं तेजी से विकास की गति को पकड़ रही है। 4 धाम सड़क परियोजना हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अनेक नगरों को हेली सेवा उपलब्ध करानी हो, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आज आवागमन को सरल बनाने के लिए, आवागमन को और सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी लगातार हमारे राज्य की चिंता करते हैं। उनका यहां से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब किसी बड़े मंच पर वो हो, दुनिया के किसी बड़े मंच पर हो, वो हमारे उत्तराखंड का नाम न लेते हो, बाबा केदार का स्मरण न करते हो।
वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए 2014 में जब आपदा 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उस समय वहां जो सरकार थी, उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भावना भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं। और बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना दिया और अपने केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मौका दे दिया। और वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में करीब 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही तल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपता पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए हैं, अनेक कठोर निर्णय लिए हैं। चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे राज्य के नौजवानों को मिल चुकी है, भाई बहनों को मिल चुकी है, और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनना हो, दंगा रोधी कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या छूट जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, ये सारे ही काम हमने राज्य की सुख शांति को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। हमने यह भी कहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण चमोली जनपद में हमने एक बड़ी बैठक करी और हमने कहा सारे अनुभवी लोगों को बुलाकर, जिन्होंने हमारे समाज के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, उनके साथ एक मंथन बैठक करी और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे। भाई एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज हर प्रकार से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप सोचिए एक बार क्या होता था, 2014 में जब आपदा आ गई थी तो यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 40,000 तक रह गई थी। उससे पहले के समय में 2 लाख 3 लाख लोग आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के केदार धाम में आने के बाद, ध्यान गुफा में रहने के बाद पूरे देश दुनिया का फिर से केंद्र बाबा केदार का स्थान बना और ये संख्या 2023 में 20 लाख से ऊपर चली गई। और मैं इस साल की भी बात करूं तो इस साल भी 56 दिन यात्रा कम हुई है। आपको पता है कितनी भयंकर आपदा थी, 29 स्थानों पर सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था, भूस्खलन के कारण से पुल हमारे बह गए थे, उसको त्वरित रूप से बनवाए गए, लेकिन 56 दिन यात्रा में विलंब हुआ, 15 दिन यात्रा देरी से शुरू हुई। वो तो चल हमारे जो उसका तो नक्षत्र निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, 15 दिन इस बार देर से यात्रा हुई। सब मिलाकर 56 दिन की कम यात्रा होने के बाद भी 16.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने, तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। इस मौके पर बीजेपी के सम्मानित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने लाखों श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र श्री त्रिजुगी नारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान नारायण का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार के कनखल स्थित सूरतगिरी बंगला आश्रम में अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण समेत कई प्रमुख संत और विद्वान मौजूद रहे। मौके पर कार्यक्रम के आयोजकों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने वैदिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने में मदद करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रात शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसके चलते बद्रीपुरी में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर कई जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। सिंह द्वार से लेकर मंदिर परिसर तक भगवान हरि नारायण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर को पुष्पों से सजाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बता दें कि कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 14,12,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आज आप देख रहे हो भगवान बद्री विशाल का अंतिम दिन है। आज उनकी कपाट बंद होंगे आज, और आप देख रहे हो कितना दिव्य दृश्य है यहाँ। बोलो बद्री विशाल लाल की। हिमाचल प्रदेश नाहन से आए हैं और हमें दर्शन करके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और दिल को बहुत सुकून मिला है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए थे। और मंदिर समिति की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बार भी इसी तरह यात्रा का सुरक्षित चला है। आज बद्रीनाथ आकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है और कपाट बंद होने के दौरान हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। दर्शन हुए हमारे बाबा के दर्शन करें हमने, और दर्शन करने के बाद जीवन की अनुभूति ही अलग है, जिन्हें में मतलब बिल्कुल ऐसा आनंद आ रहा है इस समय बद्रीनाथ में आने के बाद। बहुत अच्छा लगा। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा के चौथे दिन कढ़ाई भोग उत्सव के तहत माता महालक्ष्मी का आवाहन किया जाएगा और उन्हें भगवान हरि नारायण के सानिध्य में विराजित करने का न्योता दिया जाएगा। इस अवसर पर माता लक्ष्मी के पुजारी डिमरी समुदाय की ओर से महालक्ष्मी मंदिर परिसर में भव्य कढ़ाई भोग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। निकाय चुनाव की तरह इस बार ग्राम पंचायत चुनाव भी डिले हो रहे हैं। ऐसे में पंचायत राज निदेशक निधि यादव ने बताया कि 27 नवंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायतों के साथ 1 दिसंबर को जिला पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में विभागीय स्तर पर हर तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल हमारा 29 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा और 1 दिसंबर 2024 को हमारा जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म होगा। और अब तक अगर सरकार की तैयारियों की बात करें, पंचायती राज निदेशालय की तैयारियों की बात करें, तो अभी हमारा परिसीमन हो चुका है। वो माह सितंबर से शुरू हुआ था, 27 सितंबर तक चला था। इसके अतिरिक्त ये बता दें कि 27 सितंबर के बाद जब हमारा परिसीमन कंप्लीट हो गया, तो हमने राज्य निर्वाचन आयोग को रिक्वेस्ट किया, तो इसके आधार पर पेपर लिस्ट के निरीक्षण का कार्य जो आजकल हमारे जिले में चल रहा है और जो 13 जनवरी 2025 से कंप्लीट होगी। ऋषिकेश देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसलिए साल भर यहाँ पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर में उनका समय चीज़ें पता करने में निकल जाता है, जिसके लिए यहाँ के युवाओं ने एक ऐसा ऐप बनाया जो ऋषिकेश में पर्यटन और रोजगार को आसान करेगा और एक ही प्लेटफॉर्म पर पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारा मेन एम ये है कि सिर्फ एक ऐप से हो जाए, तो उस ऐप के थ्रू कर सकेंगे। उसके अलावा हमारा एक दूसरा ऐप है जो ड्राइवर्स के लिए, वो लेजिट हीरो के नाम से है, क्योंकि हम उन्हें ड्राइवर्स नहीं कहते, हम हीरो कहते हैं, जो आपके लिए रात भर जाग रहे हैं, आपको समय पे चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐप है लेजिट हीरो।
तो उससे कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, जिसके पास सारे तरीके के वैध दस्तावेज हैं, उसको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे अपनी डिटेल्स भरनी है और वो हमारे प्लेटफॉर्म। 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का मकसद यह था कि देश के सभी ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार दावा तो करती है कि अगस्त 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में 13,88,230 लोगों को नल से पानी का कनेक्शन मिल चुका है, लेकिन उत्तरकाशी में मिशन की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन्होंने हमको सब 3.5 किलोमीटर दूर जो है कनेक्शन दे रखे हैं, जबकि घर घर नल घर घर जल का था, लेकिन 3.5 किलोमीटर जो है दूर जो है कनेक्शन दे रखे हैं। शासन जो है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। नल तो जरूर लगे हैं पर पानी उसमें बिल्कुल नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार के दावों की सच्चाई बयां करते ये लोग उत्तरकाशी के अलग अलग गाँव के निवासी हैं, जो पिछले 150 से ज्यादा दिनों से परेशान हैं और जिले के मालिक यानी डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट से जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थिति से आप लोग सब वाकिफ हैं। आज हमारे जन सत्याग्रह का 150वां दिन है, 5 महीने हो गए हैं। इसी कलेक्ट्रेट से यह आंदोलन पीने के पानी, जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर जल योजना के भ्रष्टाचार को लेकर के शुरू हुआ था और हमारे आंदोलन को आज 5 महीने पूर्ण हो गए हैं। 6ठा महीना शुरू हो गया है 18 जून से और आज 150 दिन हो गए हैं, परंतु उत्तरकाशी का जिला प्रशासन बहुत दुख के साथ, बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तरकाशी का जिला प्रशासन बहुत ही भ्रष्टाचारी जिला प्रशासन है। जिला अधिकारी ने हमको कलेक्ट्रेट से 3 महीने आंदोलन करने के बाद यहाँ से बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कलेक्ट्रेट जनता का है, किसी भी डीएम को बपौती में या पुश्तैनी नहीं मिला हुआ है। कलेक्ट्रेट जनता का है, विरासत में नहीं मिला हुआ है। आप सरकारी नौकर, जनता के नौकर की हैसियत से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक डाकिये की हैसियत से। उत्तरकाशी जनपद में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाँव के लोग सड़क पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना यानी जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि कई बार जिलाधिकारी से लेकर कई जगहों पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। जनता, हमने पानी ही तो मांगा अपने हिस्से का। इतने सारे गाँव के लोग, आप देख रहे होंगे ये तख्तियां, अपने कैमरे उस और भी घुमाइएगा, मेरा चेहरा मत देखिएगा, वहाँ तख्तियां देखिए। इतने गाँव की जनता यहाँ है, खेती किसानी के काम छोड़ करके, और जिला अधिकारी जांच करवाने तक के लिए तैयार नहीं है, सीधे मुंह बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो ये जनता कहाँ जाएगी भाई? ये कुर्सी आपको मिली है, जनता की सेवा करने के लिए मिली है। हम लोग 18 जून से सत्याग्रह कर रहे हैं, हमने हिंसक आंदोलन नहीं करा। जो हिंसक आंदोलन वाले थे वहाँ पर, यहाँ पर आप उनका आके ज्ञापन लेते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। सारे गांव के लोग मिल करके ऐसे भ्रष्ट जिला प्रशासन के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गाँव बचाओ आंदोलन के तहत जनपद उत्तरकाशी के दर्जनों गाँव के लोग पिछले 150 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में उत्तरकाशी जनपद में बड़ा घोटाला हुआ है। शासन जो है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो हम कम से कम 5-6 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री की जो योजना है जल जीवन मिशन की, हर घर नल हर घर जल, तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो है कि हर घर में नल हो, जल हो, लेकिन हमें तो कोई ऐसा तो दिखाई, कागजी कार्रवाई में तो दिखाया गया है, लेकिन हमें तो नहीं, हमें हमारे गांव में तो है ही नहीं, पानी अभी तक नहीं आया। कौन सा गाँव है आपका? जी, मैं ग्राम डांग से। ग्रामीणों का आरोप है कि कई गाँव में मिशन के तहत काम पूरा हो गया और ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन गाँव तक जल नहीं पहुँचा। आरोप है कि कागजों में ही मिशन का काम पूरा हुआ है। महिलाएं यहाँ तक कह रही हैं कि जिलाधिकारी तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।
हमारे गांव में जल बिल्कुल नहीं है। नल तो जरूर लगे हैं पर पानी उसमें बिल्कुल नहीं है। जो हमारी पुरानी लाइनें है वो भी खत्म हो चुकी है। और वो विषय ये है कि हमारी जो योजना है वो सफल होनी चाहिए। वो हमें घर घर नल, घर घर जल मिलना चाहिए। ये हमारी उत्तरकाशी में 150 से ज्यादा दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। लिहाजा अब धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। ग्रामीणों में सबसे ज्यादा नाराजगी जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट को लेकर है, क्योंकि वो कई बार शिकायत मिलने के बाद भी जांच करने तक को तैयार नहीं। लिहाजा लोग डीएम साहब से नाराज हैं। ग्राम सभा निस्मोर में 2 तोक आते हैं सब, एक का खेत आता है और एक गडियारा आता है सब। तो हमारे का खेत में जो काम नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने हमको सब 3.5 किलोमीटर दूर जो है कनेक्शन दे रखे हैं, जबकि घर घर नल, घर घर जल का था, लेकिन 3.5 किलोमीटर जो है दूर जो है कनेक्शन दे रखे हैं सब। कागजों में पूरा वो कर रखा है कि पूरा पानी मिल रहा है। उसके बाद 12 सितंबर को डीएम साहब ने जो है सभी गांव के 5 ग्राम सभा के एक सदस्य बुलाए थे। एसडीएम साहब थे भटौड़ी ब्लॉक के, तहसीलदार साहब भटौड़ी ब्लॉक के। उसके बाद जो है दोनों अधिशासी अभियंता साहब जल निगम का भी और जल मिशन का भी। राज्य सरकार जहां भी जाती है, सभा में जन जीवन मिशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उत्तरकाशी के कई गांव में पाइपलाइन तक नहीं बिछ पाई और पैसा ठेकेदार को दे दिया गया। कुछ गांव ऐसे हैं जहां नल तो लगा दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का आरोप है कि गाँव से 3 किलोमीटर दूर कनेक्शन देकर पानी को छोड़ दिया गया। तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ जब मैंने बोला, मैंने उठाए साहब को, मैंने कहा साहब ऐसी बात है, तो वहाँ साहब मना कर दिया। अधिशासी अभियंता साहब ने बोला साहब वहाँ तो काम ही नहीं हुआ, देख लो वहाँ काम ही नहीं हुआ बोला। और ये वेबसाइट पर पूरा डाल रखा है सब दिल्ली में कि ये जो हम वहाँ से ला रखे 3.5 किलोमीटर हमको जो कनेक्शन दे रखा है साहब। अब कब होगा वो काम, होगा या नहीं होगा? और ये झूठ बोल दिया सब डीएम साहब के सामने कि बोला साहब वहाँ तो काम ही नहीं हुआ। और काम नहीं हुआ तो ठेकेदार को 7.5 लाख पेमेंट कैसे हो गया अगर काम नहीं हुआ? आप चाहते क्या? पानी चाहते हैं सब हम। जब काम अब अधिशासी अभियंता साहब बोले साहब काम ही नहीं हुआ, कागजों में पूरा वो दे दिया साहब। और एक एक घर में जो है बाप को भी दे रखा है कनेक्शन और लड़के को भी दे रखा है, वो भी 3.5 किलोमीटर दूर। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। शिकायत करने पर उत्तरकाशी के डीएम सुनने को तैयार तक नहीं। लिहाजा लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कोर्ट जाने को मजबूर होना पड़ेगा। और इन सबके बीच सवाल यह है कि जब पूरा शहर ही डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो फिर सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटाल की रिपोर्ट। आज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।